हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर। सो एक नई सुबह नई शुरुआत के साथ फिर निकल पड़े आगे की मंजिल की ओर और फिर आज अभी अगली मंजिल की ओर जो दंतेवाड़ा गीदम फॉरेस्ट वगैरह है तो उसकी ओर हम सवेरे सवेरे निकल पड़े। आज 7 बजे जल्दी निकले क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश वाला ही है, हो सकता है बारिश हो। और दूसरी बात यह कि थोड़ा सा लंबा सफ़र होने वाला है। ये सुबह सुबह की यहाँ की कोंडागांव की झील के नज़ारे, तो देखते हैं आगे क्या क्या तय कर पाते, मिलते हैं रास्ते में। और ये क्या, ये से ब्रेक डाउन हो गई है। कल ही इसको रोड साइड असिस्टेंस वालों ने आके रिपेयर करके बताया मुझे कि ओके हो गई है, लेकिन ये तो बस कोंडागांव से निकल के 15-20 किलोमीटर आगे ही फिर से बंद पड़ गई है और अभी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है। ये कल का हमने एडजस्ट करके कल के हमारा टूर को शॉर्ट करके हमने आधे में से निपट लिया और आज आगे की जर्नी के लिए निकले थे कि ये समझ कर कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी ये 15-20 किलोमीटर ही चली और फिर से ब्रेक डाउन हो गई। इसमें हाईवे पे अटके पड़े हैं। तो सवेरे का वक्त है, बगैर चाय पिए हम लोग निकल गए थे ये समझ के कि आगे चलेंगे। मुझे लग भी रहा था ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया कि मुझे असिस्टेंस मिले अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो, और टेस्ट भी हो जाए गाड़ी का। लेकिन अगर अच्छा रहता तो मैं आगे बढ़ता था। तो अभी चाय पानी और नाश्ता करने के लिए यहीं पे हमने अभी शुरू कर दिया हमारा किचन। अब तो पहले दिक्कत ये है कि मुझे आज का दिन भी ख़राब हो जाएगा मेरा। आज मुझे जगदलपुर में रुकना पड़ेगा, गाड़ी का पूरा चेकअप करना पड़ेगा, तभी मैं आगे कुछ जा पाऊँगा। और आगे जाने के लिए मेरे पास अब वक्त नहीं है, अब मुझे लौटना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी फ़ोन कर लिया RSA वालों को, कब तक आता है तो देखते। तो यही RSA वाले बोल रहे हैं कि वो जगदलपुर से अभी निकलेंगे, टो करके गाड़ी लेके जाएंगे जगदलपुर वर्कशॉप है, जगदलपुर डीलरशिप है, वहाँ पे वो लेके जाएंगे और गाड़ी को छोड़ेंगे। यानी आज का दिन हमारा अभी वो जगदलपुर में गाड़ी के पीछे ही जाएगा। ठीक है, इंजन है, मशीनें कम ज़्यादा होता है, लेकिन इतने जल्दी 4 महीने में ये प्रॉब्लम आना, और लगातार कल ही गाड़ी को प्रॉब्लम आया था तो कल ही RSA वालों ने ही करेक्ट करके दिया था, रिपेयर करके दिया था। तो देखिए अभी आ गई है ये टोविंग वैन, और टोविंग वैन से अभी ये टो कर रहे हैं गाड़ी को। एक हमारे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द लाइफ, दुखदायक घटना। 17 साल मेरे पास होंडा सिटी है, लेकिन 17 साल में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं गई। नियो ने अभी 4 महीने में ही गड़बड़ कर दी और अभी टो करके फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो देख सकते हो सीन कुछ ऐसा है कि आखिरकार बोलेरो नियो ने हमें बस्तर में साथ छोड़ दिया। बस्तर में फ़िलहाल ब्रेक डाउन हो ही गई और ये आज का दूसरा दिन है। दूसरे दिन ब्रेक डाउन फिर से हो गई। पहले दिन तो होटल से निकलने के पहले ही वहाँ पे चालू ही नहीं हो रही थी, तो हम लोग होटल में रुके थे, तो वहीं पे RSA ने सब करवा के दिया। 5 घंटा उसमें लग गया और 2 बजे तक कल रिपेयर करके दिया, ऐसा हो गया। और हम लोग फिर कल का दिन हमारा बस वहीं पे होटल में ही गया। ट्रिप अभी आज स्टार्ट करने जा ही रहे थे, 15-20 किलोमीटर सामने आए तो फिर से ब्रेक डाउन हो गई। फिर RSA अभी तो इन्होंने टो करके ही जगदलपुर, इनका जो महिंद्रा का डीलरशिप है, तो जगदलपुर में जाके ये लोग छोड़ने वाले हैं। तो ये मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा टो करके जा रही है मेरी गाड़ी, और मेरा ट्रिप का पूरा ब्रेकडाउन करके। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है फ़िलहाल। तो ये मेरे ही गाड़ी में दिक्कत आ रही है कि और कई गाड़ियों में आ रही है, तो इसके बारे में अभी तो सर्च करना पड़ेगा, लेकिन बाद में डीलरशिप देखेंगे। तो अभी जगदलपुर की डीलरशिप क्या करती है तो अभी देखते हैं। जगदलपुर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बस्तर रीजन में जो काफ़ी बड़ा है कहा जाता है, और
जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और महिंद्रा की डीलरशिप अवेलेबल है। तो अभी एक अलग अनोखी तरह जर्नी हो रही है अभी लाइफ में। बस्तर ट्रिप हमारी अभी टोइंग ट्रिप हो गई है। हाईवे है NH30, ट्रैफिक ज़्यादा है, खिड़कियाँ खुली है, सो विंड नॉइज़ ज़्यादा होगी तो आवाज़ ठीक नहीं आएगी। और ये इस तरह सामने का पूरा इंजन उठा के आराम से हम लोग चल रहे हैं, तो वो भी एक अनोखा अनुभव हो रहा है। रास्ते के नज़ारे अच्छे हैं, काफ़ी जंगल है आजू बाजू में। नेटवर्क के इशू यहाँ इतने हैं कि ना फ़ोन चल रहा था, ना कनेक्टिविटी थी, डाटा कनेक्टिविटी थी, तो RSA वालों से भी कांटेक्ट करने को हमको बहुत दिक्कत गई। बड़ी मुश्किल से लोकेशन भी शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बात टूटी फूटी बात होने के बाद में RSA वाले ने अभी तक तो जो भी हेल्प हो सकती है वो दिया है, ऐसा अनुभव हो रहा है। आगे चल के देखते कि आगे की डीलरशिप कैसा अनुभव देती है और कैसी सर्विस मिलती है। तो यहाँ पे जो है ये बस्तर रीजन में छोटे छोटे गांव, तो अभी ये भानपुरी करके आ रहा है, जहाँ से वो तीर्था चित्रकूट वाटरफॉल के लिए एक रास्ता जाता है जो गीदम की ओर जाता है। तो ये हम निकल रहे हैं अभी जगदलपुर की ओर। ये भानपुरी गांव का नज़ारा कुछ, और यहाँ पर कोंडागांव ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासियों की इलाके हैं, आदिवासियों की भूमि है। ख़ास तौर से मैंने जब बात की थी, लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे गोंडी और हल्बी समुदाय के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा पैमाने पे रहते हैं, छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में। और खुशी की बात यह है कि आदिवासियों के जो एक दूसरे के प्रति है, वो सभी के भाव बहुत शालीनता से रहते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा तक उनकी गोंडी और हल्बी है, तो ये सुन के और देख के भी अच्छा लगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी का भी उपयोग होता है। दिक्कत ये जाती है कि ज़्यादातर खेती और ज़्यादातर ज़मीन जो है वो आदिवासियों की है, और उसको रहने के कारण वो एक्वायर नहीं कर सकते लोग, लेकर उसे डेवलप करने के लिए लोगों में अड़चन जाती है। तो जैसे किसी को रिसोर्ट बनाना है, होटल्स बनाना है, तो उनको ये दिक्कतें जाती है कि वो ज़मीन उनसे ले नहीं पाते कानून के तहत, और इसलिए बाकी भी डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा वो उसको ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन जो भी है, जैसे भी है इलाके और जैसे भी लोग रहते हैं, वो अपने आप में लोग खुशियों से रहते हैं। सिविलियंस को और आम नागरिक को और आम ट्रैवलर्स को दिन रात हो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें है तो जो नक्सलवादियों को सरकार के माध्यम से, जो भी सरकारी यंत्रणा से उनको दिक्कत है, और सरकार को नक्सलियों की यंत्रणाओं से दिक्कत है, तो दोनों की दिक्कतें एक दूसरे के साथ है। लेकिन आम नागरिक इसमें कुछ हद तक डेवलपमेंट के लिए सफ़र हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक वो अपने आप में एक खुशहाल ज़िंदगी भी जी रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी बस्तर रीजन से गुजर रहे हैं, देखते हैं भी जगदलपुर में कैसे हालात होते हैं। गाड़ी ने ब्रेक डाउन किया, तो अब हम इतने इंटीरियर और ट्राइबल एरियाज़ में, फॉरेस्ट में, इंटीरियर्स में हम लोग ऐसी गाड़ी को लेकर अभी नहीं जा सकते। हमें अपनी ट्रिप यहाँ पे ब्रेक डाउन करनी पड़ रही है। तो जायज़ है, हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी भी होने वाली हो कि हम लोग जो प्लान कर रहे थे वो शायद गलत हो। तो जो भी है वो पॉजिटिवली लेना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो इस वक्त मैं पॉजिटिव स्पिरिट के साथ ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं गाड़ी के साथ मुझे दिक्कत यही है कि वो अच्छी नई गाड़ी ने ऐसा जो भी हुआ है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी मैं सोच रहा हूँ। और जगदलपुर में अभी क्या सर्विस मिलती है, मुझे कितना टाइम रुकना पड़ता है, थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ। जगदलपुर से जैसे ही गाड़ी को रिकवर हो जाती है गाड़ी, तो हम वापस अपने डेस्टिनेशन, अपने वर्धा को निकल जाएंगे। ये ट्रिप हम यही छोड़ेंगे, लेकिन कमिटमेंट के साथ कि गाड़ी पूरी तरह ओके सिग्नल मिलने के बाद हम फिर एक बार नई शुरुआत के साथ कभी फ़िलहाल यहाँ का पूरा माहौल कवर करने के लिए आराम से फिर आने का वादा करते हैं।
तो इस तरह से टोइंग के साथ साथ हम फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी फ्यूल कंजम्पशन वी आर गोइंग टू जगदलपुर। तो इस तरह हम पहुंच रहे जगदलपुर। सामने जो है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी के किनारे अभी ये जगदलपुर शुरुआत हो रही है। तो ये अभी जगदलपुर शहर पहुंच गए हैं। तो ऐसा कुछ जगदलपुर सिटी का एंट्री वाला नज़ारा हो रहा है। दो बजे का समय, भूख लगी है और गाड़ी को अभी समय लगेगा। तो यहाँ खाना वाना खा के निपटा के अपना, अभी अच्छा ढाबा है यहाँ पे एक। 3:30 बज रहे अभी गाड़ी को ये लोग हाथ लगा रहे हैं। वो भी पेट्रोल में जो पंप होता है, कुछ फिट पंप, वो चला गया, पार्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो 1-2 दिन लग सकता है, पार्ट अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत यहाँ का डीलरशिप का काम बहुत स्लो चल रहा है और थोड़ा मिसगाइडिंग लग रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कैसी भी गाड़ी चालू करके फिर नागपुर पहुँच जाए, वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी चालू हो जाए एक बार।